हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। अवेकन होते होते आपने यह जान लिया होता है कि अभी तक आप किस दिशा में चल रहे थे, आपने अपना थॉट प्रोसेस कैसा रखा हुआ था, आपको समझ में आने लगता है कैसे कोई आपको मैनिपुलेट करता रहा, कैसे अब तक कोई आपको कंट्रोल करता रहा और आपको इसके बारे में पता ही नहीं था। आपको समझ में आने लगता है किसी सिचुएशन को जब आप लो वाइब्रेशन से डील करते हैं ना, तो किस तरह हालात आपके काबू से बाहर हो जाते हैं, किस तरह खुशियां आपके घर का रास्ता छोड़ देती हैं, इवन जान पहचान वाले लोग कैसे आपसे किनारा कर लेते हैं और भी ना जाने क्या क्या। लाइफ में आए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप उन्हीं सिचुएशंस को हाई वाइब्रेशन के साथ डील करना शुरू करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि जो खुशियाँ आपकी लाइफ से कहीं चली गई थी ना, वे धीरे धीरे आपकी लाइफ में वापस आने लगती हैं। जिन लोगों ने आपसे किनारा कर लिया था ना, उन लोगों में से जो लोग आपके सोलमेट होंगे, उन लोगों की आपके लाइफ में वापसी होगी, और वे लोग जो कार्मिक अकाउंट लेकर आपकी लाइफ में आए होंगे, उन्हें आप अपनी लाइफ से लेट गो कर देंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि आपको अब बैलेंस सिचुएशन में कैसे बनाए रखना है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपको यह बात अच्छे से समझ में आने लगती है कि अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियां अट्रैक्ट करनी है ना, तो यू नीड टू बी हैप्पी ऑलवेज। आपको अपने आप को खुश रहने की मुद्रा में हमेशा बनाए रखना है। मतलब आपको हमेशा अपने आप को खुशी फील करवानी है और खुश रहना है। आपको समझ में आने लगता है कि हर सिचुएशन के साथ आपको एक सा रवैया नहीं अपनाना है। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर सिचुएशन को डील करने का तरीका भी एक जैसा नहीं हो सकता। आपके दिमाग में ना क्लैरिटी आने लगती है, किन्हीं सिचुएशंस को, किन लोगों को लेट गो कर देना है, किन्हें इग्नोर कर देना है, कहाँ आपने अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कहाँ आपको अपने चारों तरफ बाउंड्री लाइन खींच देने की ज़रूरत है। इनर वर्क करते करते ना आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी से भरने लगते हैं। आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑरा भी ना पॉजिटिव बनने लगता है, क्योंकि अब आप हाई वाइब्रेशन से डील कर रहे होते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे ही लोग आकर जुड़ेंगे जो खुद हाई वाइब्रेशनल होंगे, मतलब वे हाई वाइब्रेशन से ही डील किया करते होंगे। आपको समझ में आने लगता है कि अब तक आपकी लाइफ में जो एक तरीके का नेगेटिव पैटर्न रिपीट होता चला जा रहा था ना, वो एक्चुअली आपकी किसी कार्मिक साइकिल का हिस्सा थी। अब क्योंकि आपने अपने आप को अवेकन कर लिया होता है ना, तो यूनिवर्स द्वारा आपको वह शॉर्टकट की दे दी जाती है, जिसके जरिए आपने अपने आप को उस कार्मिक साइकिल से बाहर कर लिया होता है, और आप वे शख्स होते हैं जिसने उस रिपीट होती हुई कार्मिक पैटर्न को कट कर दिया होता है। आप में से मेरे कई व्यूवर्स का ये सवाल हो सकता है, कार्मिक साइकिल्स क्या होती हैं, कब और कैसे हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं? क्या कार्मिक साइकिल्स हम सभी की लाइफ में होती हैं? चलिए आपको बड़े ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे द्वारा दिए गए एग्जाम्पल को आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कीजिएगा। आपको और कुछ और लोगों को लेकर ना एक सिचुएशन बनी हुई है। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब इस सिचुएशन के चलते आपके द्वारा कोई स्टेप लिया जाना ज़रूरी था, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीज़न आपके द्वारा सही स्टेप नहीं लिया गया होता। तो होता क्या है, यहाँ एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। किन लोगों के बीच में? जी हाँ, आपके और उन्हीं कुछ एक लोगों के बीच जिनके साथ वह सिचुएशन चल रही थी। तो होगा क्या, आपको अवेकनिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा, आपको अवेकन कराया जाएगा, आपके ऊपर इस कदर काम कराया जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि वह सिचुएशन जो आपके साथ चल रही थी, एक्चुअली आपके द्वारा उस सिचुएशन में स्टैंड लिया जाना कितना ज़रूरी था। आपको समझाया जाता है एक आपके स्टैंड ना ले पाने की वजह से आपकी लाइफ में अनजाने ही अपनी लाइफ में कितनी ब्लॉकेजेस इकट्ठी कर ली थी। गाइस, लाइफ में ब्लॉकेजेस इकट्ठा होने के और बहुत से कारण हो सकते हैं। कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट हो सकता है, आपका थ्रोट चक्र उस समय इम्बैलेंस हो सकता है, आपके हार्ट चक्र उस समय बंद हो सकता है। बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन सिचुएशन में स्टैंड ना ले पाने के कारण बहुत से हो सकते हैं। बस जरूरत होती है आपकी अवेकन रहने की। अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जागे हुए हैं, अगर आप जागरूक हैं, हमेशा आपके दिमाग में ना इतनी क्लैरिटी बनी रहती है कि आपको ना अच्छे से पता होता है कि चलती हुई सिचुएशन में आपको कब, क्या और कैसे बोलना है, कैसे स्टैंड लेना है, कहाँ स्टैंड लेना है। अवेकन होते होते आप वे इंसान बन चुके होते हैं जो सिचुएशन के हर पहलू का पहले से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं।
आपको समझ में आने लगता है कि आपके सामने जो सिचुएशन चल रही है ना, उसके पीछे की बिग पिक्चर क्या है। तो आपकी तरफ से जिस भी सिचुएशन में जहां भी स्टैंड लिया जाने वाली बात बनती है ना, आप फौरन अपनी तरफ से स्टैंड ले लेते हैं। तो इस कायाकल्प से क्या होता है, धीरे धीरे आपकी लाइफ के हर ब्लॉकेज को आप खुद से ही हटाते हुए चलते हैं। आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज के आने के रास्ते खुद से बनते चले जाते हैं और आप एक एक करके उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं।